हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। आज हम कक्षा 10 के हिंदी पुस्तक गोधूली के गद्य खंड के अध्याय 3 मैक्स मुलर के द्वारा लिखा गया उनका भाषण भारत से हम क्या सीखे, इसके भाग 4 पर चर्चा करेंगे हम आज। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसका भाग 4। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि आप में से कईयों ने भाषाओं का ही नहीं, भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया होगा। तो आपको क्या भारत से बढ़कर दूसरा कोई देश दिखाई देता है, जहां केवल शब्दों का ही नहीं बल्कि व्याकरणात्मक तत्वों के विकास और क्षय से संबंध भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सके। कह रहे हैं कि हमसे पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने भी तो इस तरह से कई भाषाओं का अध्ययन किया होगा, और तो आपको क्या भारत से बढ़कर ऐसा दूसरा कोई देश दिखाई देता है जहाँ केवल सिर्फ शब्दों का ही नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे व्याकरणात्मक तत्व हैं जो उन्होंने दर्शाए हैं, उसके विकास और क्षय से संबंध भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होता है। जो भी अध्ययन करना है उसका सटीक अवसर और महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होता है भारत में। तो आपने ऐसा कहीं और भी देखा है? वहां आपको आर्य, द्रविड़ और मुंडा जैसी अनेक भारतवासी जातियों की बोलचाल की भाषाओं का ही नहीं अपितु उनके साथ यूनानी, कूची, हुन, अरब, ईरानी और मुगल आक्रमणकारियों व विजेताओं की भाषाओं के सम्मिश्रण की अत्यंत रोचक भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का भी सुयोग प्राप्त हो सकता है। सुयोग यानी कि मौका। कह रहे हैं वहाँ ये जो जातियां हैं आर्य, द्रविड़ और मुंडा जैसी जो अनेक जो जातियां हैं भारतवासी जाति, इनके बोलचाल की भाषाओं का ही नहीं बल्कि इनके साथ यूनानी, कूची, हुन, अरब, ईरानी और मुगल आक्रमणकारियों जो भी है, ये सभी भाषाओं का मिश्रण ये बहुत ही रोचक है। और भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का भी एक मौका इससे प्राप्त होता है। इससे भी हम भाषा, जैसे कि भारत में अनेक भाषा भाषी लोग रहते हैं और इस तरह से एक दूसरे की भाषा सीखने का अवसर प्राप्त होता है हमें। बस इनका यहाँ पर यही कहना है कि इतनी सारी जातियां रहती हैं और सभी अलग अलग भाषाएं बोलती हैं, तो इस तरह से उन सब भाषाओं का अध्ययन करने का भी मौका मिलता है एक दूसरे को। यदि आप विधि शास्त्र या कानून के विद्यार्थी हैं तो आपको विधि संहिताओं के एक ऐसे इतिहास की जांच पड़ताल का अवसर मिलेगा जो यूनान, रोम या जर्मनी के ज्ञात विधि शास्त्रों के इतिहास से सर्वथा भिन्न होते हुए भी इनके साथ समानताओं और भिन्नताओं के कारण विधि शास्त्र के किसी भी विद्यार्थी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। कह रहे हैं यदि आप विधि शास्त्र जो कि है नियम कानून उसके विद्यार्थी हैं, आपको विधि संहिताओं के ऐसे इतिहास की जांच पड़ताल का भी अवसर आपको यहाँ मिलेगा जो कि यूनान, रोम या जर्मनी के ज्ञात विधि शास्त्रों ने इतिहास के सर्वथा भिन्न होते हुए भी इनके साथ समानताओं और भिन्नताओं के कारण विधि शास्त्र के किसी भी विद्यार्थी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है, जो कि भले ही उनसे समानता ना हो, इस विधि शास्त्र के इतिहास से सर्वथा भिन्न होते हुए भी उनसे समानता ना हो, लेकिन फिर भी भिन्नताओं के कारण भी जो विधि शास्त्र से संबंधित जो जानकारी है विद्यार्थियों के लिए वो भी
और बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है, और वो भी हमें अपने भारत में ही उसका अवसर प्राप्त हो सकता है। उदाहरण के लिए हम धर्म सूत्रों या समयाचारिक सूत्रों को ही ले लें। ये धर्म सूत्र मानव धर्म शास्त्र जैसे परवर्ती विधि ग्रंथों की आधारभूत सामग्री उपलब्ध कराते हैं। और यहाँ कह रहे हैं कि ये जो धर्म सूत्र या समयाचारिक सूत्रों को ही हम ले लें, इन सब चीजों को ही हम अगर देखें तो इन चीजों को भी देखें जहाँ सभी चीजें समाहित हैं। और ये जो धर्म सूत्र है मानव धर्म शास्त्र है जैसे परवर्ती विधि ग्रंथ की आधारभूत सामग्री उपलब्ध कराते हैं। और यही मानव धर्म शास्त्र और यही जो विधि शास्त्रों को भी, विधि ग्रंथों की भी जो सामग्री है उनसे अवगत कराते हैं हमें। यदि लोगों को अत्यंत सरल राजनैतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंध प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूपों के बारे में इधर जो अनुसंधान हुए हैं उनके महत्व और वैशिष्ट्य को परख सकने की क्षमता प्राप्त करनी है, तो आपको इसके लिए आज भारत की ग्राम पंचायतों के रूप में इसके प्रत्यक्ष दर्शन का सहयोग अनायास ही मिल जाएगा। अनायास जो कि आसानी से कह रहे हैं, यदि आप लोगों को अत्यंत सरल, बहुत ही सरल और बहुत ही जिसे हम कहते हैं इजी, वो राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंधित प्राचीन युग के कानून, जो कि पुराने जमाने के जो कानून है पुरातन रूपों में के बारे में इधर जो अनुसंधान हुए हैं उनके महत्व और वैशिष्ट्य को परख सकने की क्षमता प्राप्त करनी है। तो आपको इसके लिए आज के ये जो पुरानी चीजें हैं वो अधिकतर कह रहे हैं लेखक कि वो ग्राम में ही देखने को मिलती है। और ये जो पुराने जो कानून है जिसका हम यहाँ उच्चारण कर रहे हैं, राजनैतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंधी जो प्राचीन युग के कानून है, ये सभी आपको भारत के ग्राम पंचायतों के रूप में ही देखने को बहुत ही आसानी से वहां देखने को मिल सकते हैं। भारत में प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझने समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र विद्यमान है। कह रहे हैं कि भारत में ये जो प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली हम इसे कह रहे हैं और वो और या फिर पंचायत से ही संबंधित कोई भी प्रक्रिया हो, वो जो भी है समझने और समझाने की प्रक्रिया, उन सभी का क्षेत्र हमारे भारत में ही विद्यमान है, हमारे भारत में ही उपस्थित है। ये सारी चीजें हमें भारत में ही देखने को मिल सकती है और अधिकतर ग्रामवासियों में देखने को हमें मिल सकती है। भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य क्षीयमान रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है, पारसियों के जरयुश्र धर्म की यह शरण स्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट व विकसित होते रहते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर कि भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव जब उत्पन्न हुआ था, धर्म का
जो भी वास्तविक रूप है वो जब उत्पन्न हुआ था, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य क्षीयमान, अपरिहार्य यानी कि जिसे छोड़ा ना जा सके, और क्षीयमान यानी कि जो नष्ट होता हुआ, ऐसा जो है उसके अपरिहार्य और क्षीयमान रूप का, जो कि नष्ट होता हुआ जो उसका रूप है, वो प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है उसका, हमें उसकी जानकारी मिल सकती है हमें। भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। हम सभी जानते हैं भारत में बहुत सारे देवी देवताओं को पूजा जाता है, और भारत एक धर्म स्थल है जहाँ पर बहुत सारे अ, पूजा पाठ होते रहते हैं। बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है। पारसियों के जो जयुग धर्म की यह शरण स्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट व विकसित होते रहते हैं, और आज भी यहाँ पर नित्य लगातार यहाँ पर जो भी मत मतांतर है किसी का भी, जो वो प्रकट व विकसित होते रहते हैं। लोगों की श्रद्धा जो है, श्रद्धा से जो भी उनकी भावनाएं जो प्रकट होती है देवी देवताओं के प्रति, कि नहीं उन्हें देवी देवताओं में विश्वास है, वो सभी आज भी उसी तरह से आगे बढ़ते रहते हैं। मतलब उसमें देवी देवताओं के विश्वास में उन्हें कभी भी वो घटते क्रम में नहीं जाते हैं, वो हमेशा उनका विश्वास आगे ही बढ़ता है। और यही कहना चाहते हैं यहाँ पर कि भारत एक ऐसा धर्म स्थल है जहाँ पर ये सभी चीजें संभव है और कहीं भी नहीं। यही भारत में ही अधिकतर मनुष्य इन सब चीजों पर विश्वास रखता है, और ऐसा कहीं भी नहीं होता है। आगे कह रहे हैं, भारत में आप अपने आप को सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। भारत में आप अपने आप को हमेशा, सर्वत्र यानी हमेशा, अत्यंत प्राचीन, एकदम रूढ़िवादिता जो कि बहुत पुराने जमाने, और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। उसके बीच में जो पुरानी पीढ़ी थी और जो नई पीढ़ी है उसका भविष्य क्या होगा, इसके बीच में अपने आप को खड़ा पाएंगे। वहां आपको ऐसे सुअवसर भी मिलेंगे जो किसी पुरातन विश्व में ही सुलभ हो सकते हैं, और वहां पर आपको ऐसे भी बहुत सारे अच्छे अवसर मिलेंगे जो पुरातन विश्व में, जो कि आपके जो भी पुराने जमाने के विश्व में भी वो सुलभ हो सकते हैं। आप आज की किसी भी ज्वलंत समस्या को ले लीजिए। आज जो भी ऐसी ज्वलंत, जो भी ऐसी बहुत धुआंधार जो समस्या है, बहुत ही जिसे हम कह सकते हैं ऐसी समस्या जो कि अभी भी मानव में हिंसा और अधर्म पैदा कर देती है, ऐसी समस्या है, जो वह समस्या चाहे लोकप्रिय शिक्षा से संबंध हो या उच्च शिक्षा से, चाहे संसद में प्रतिनिधित्व की बात हो अथवा कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवास संबंधी कानून हो अथवा अन्य कोई कानूनी मामला हो, मसला हो, सीखने या सिखाने योग्य कोई बात क्यों ना हो, भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला मिलेगी जैसे विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती। और भारत में ही आपको ये भी सारी चीजें मिलेंगी। इतनी अहिंसा, इतने जो भी दंगे फसाद होते हैं, कहने का मतलब है ये सब, कि ये सब भी आपको भारत में भरपूर देखने को मिलेगा। संस्कृत भाषा के द्वारा आपको चिंतन की ऐसी गंभीर धारा में अवगाहन का अवसर मिलेगा जो अभी तक आपके जो अभी तक आपके लिए अज्ञात थी। कह रहे हैं संस्कृत भाषा के द्वारा आपको
चिंतन के ऐसे भी गंभीर धारा में अवगाहन का अवसर मिलेगा, उन चीजों को पहचानने का अवसर मिलेगा जो अभी तक भी आपके लिए अज्ञात थे, जिसके बारे में आप अभी भी नहीं जानते थे। यहाँ आपको मानव हृदय की गहनतम सहानुभूति और सदास्यता को जगाने वाले पाठ भी प्रचुर परिमाण में पढ़ने को मिल सकते हैं। और यहाँ आपको मानव हृदय की जो गहनतम है, गहराई है, जो उसकी सहानुभूति और सदास्यता को जगाने वाला पाठ भी प्रचुर परिमाण में पढ़ने को मिलेगा। और ऐसे भी बहुत सारे आपको अध्ययन करने को मिलेंगे जो कि मानव हृदय में ऐसी सहानुभूति भी जगा सकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें भी देखने को मिलेंगी। भारत यही कह रहे हैं यहाँ पर कि इनके कहने का मतलब है कि भारत में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। जिस तरह से भारत के लोग पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं, उसी तरह से यहाँ पर अहिंसा भी होती है, अधर्म भी होते हैं। तो आज के वीडियो में हम यहाँ तक ही पढ़ते हैं। अब इसका अगला भाग, इसका 5वां भाग हम इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।